afternoon, everyone. I would introduce myself, Malati Kumari. I belong to Naiwala, district Bijnor. I am presenting internal bleeding. हम पढ़ाएंगे इंटरनल ब्लीडिंग। तो इंटरनल ब्लीडिंग में क्या होता है, जो होता है अंदर की साइड से खून निकलना, मतलब कि अंदर ही अंदर खून होता है, उसे कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग, अंदरूनी रूप से ब्लड। इसमें आता है ब्लड इन ईयर एंड नोज, कान और नाक से खून निकलना। पेशेंट वोमिटिंग और क्राउजिंग ब्लड, खून की उल्टी भी हो सकती है और उसमें खांसी द्वारा भी खून आ सकता है। पेनेटिंग wounds of chest of abdominal last area of bridged abdominal, छाती और पेट में घाव होना या पेट में नीचे के हिस्से में दर्द होना। abdominal tenderness, rigidity और स्पांस, पेट की कोमलता, कठोरता या ऐंठन आना। ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आता है। रेक्टल और वेजाइनल ब्लीडिंग, रेक्टल और वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे कि देखा होगा कभी आपने कि अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर भी दिखा भी सकती हूँ, ये देखो इधर की साइड। उसके बाद आता है साइन और सिम्टम ब्लीडिंग के। इंजरी टू सरफेस ऑफ बॉडी, शरीर की सतह पर चोट लगना, उससे भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। बरिश, भीषण, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होना। पेनफुल स्वेलर और डेफोर्नेट एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी कहते हैं जैसे कि हमारे पूरी एक्सट्रीमिटी में तो हमारे पैर हाथ से लेके नीचे तक पूरे आ जाएंगे, और लोअर एक्सट्रीमिटी होती है नीचे के पैर आते हैं, और अपर एक्सट्रीमिटी होती है जिसमें कि हाथ आते हैं। तो इसमें होता है दर्दनाक सूजा हुआ या कटे हुए पैर हाथ। ब्लीडिंग फॉर माउथ, रेक्टल, वेजाइनल, ईटीसी, इसमें सभी आते हैं, ऊपर से नीचे के लेके पूरे अंग आ जाते हैं, जैसे कि मुंह से खून निकल आना, मलाशय से, या वेजाइनल जो प्राइवेट पार्ट होता है। टेंडर राइट्स और डिस्टेंस एब्डोमिनल, निवेदक, कठोर और विकृत पेट। वोमिटिंग, उल्टी भी आ सकती है। डार्क ट्रेकी स्ट्रोक्स ऑफ ब्राइट रेड कलर का ब्लड निकलता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक, संकेत और लक्षण, इसके मैनेजमेंट आते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग, कंट्रोल और सीरियस एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ये मैनेजमेंट जो है दोनों के हैं, एक्सटर्नल ब्लीडिंग और इंटरनल ब्लीडिंग के। एक्सटर्नल कंट्रोल और सीरियस एक्सटर्नल ब्लीडिंग, सभी गंभीर बाहरी रक्तस्राव से नियंत्रित करें। लूसन कॉन्स्ट्रिक्टिव क्लोथिंग, ढीला वस्त्र पहनाएं। रिस्क्यूज एस वस्त्र, चेस्ट वाइटल साइंस एंड सरोस्पेंसिविस एट 10 मिनट ऑफ इंटरवेल्स ए रिकॉर्ड, 10 मिनट के अंतराल में, मतलब कि जवाबदेही रिपोर्ट, यानी कि इसके वाइटल साइंस भी चेक करते रहना चाहिए। इफ अनकॉन्शियस, इंश्योर ओपन एयरवे एज रिसिसिटी टेस्ट इफ नीडेड, यदि अचेतन खुले वायु मार्ग को सुनिश्चित करता है तो, और जरूरत पड़े तो पूर्व जीवन करना, मतलब कि अनकॉन्शियस व्यक्ति है तो उसकी भी हमें देखभाल करनी है। ये नहीं कि ब्लीडिंग हो रही है तो अनकॉन्शियस पेशेंट तो उसकी देखभाल नहीं करनी है। आफ्टर रिकवरी पुट द रिकवरी पोजीशन, रिकवरी पोजीशन में भी जैसे कि पेशेंट लेटा है, ये देखना है ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है, हमें ये भी देखना है कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो वहीं पे हमें उसे बैंडेज करना है।
कीप काउसली कवर्ड, हाथ की संख्या को कम रखें। कीप रिकॉर्ड ऑफ एनी स्पाइनल पार्ट ऑफ वोमिटेड एंड सेंड द सैंपल ऑफ द हॉस्पिटल। पारित किए गए या उल्टी किए गए किसी भी नमूने को रिकॉर्ड रखें। नमूनों को अस्पताल में भेजें। जितने भी हमने रिकॉर्ड लिखे हैं उसके नाम, मतलब कि जितने भी रिकॉर्ड रिलेटेड हैं हमारे ब्लीडिंग से, तो वे सारे नमूने हम हॉस्पिटल में जहाँ भी ऑफिस होता है वहाँ पे जमा करवा दें। यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है।